गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक, लास्ट हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजन फैमिली हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा ग्रुप नंबर 15, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक, आज हम उससे रिलेटेड कंपाउंड्स पर डिस्कशन करेंगे, स्पेशली एक इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक ना, अमोनिया की प्रिपरेशन क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेज, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा, टॉपिक हमारा आज का होगा अमोनिया। ध्यान सुनना बेटा, अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3। आई बात समझ में? सॉरी, अमोनिया ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बट इन ट्रेस अमाउंट। बहुत माइन्यूट अमाउंट में अमोनिया किसी दूसरे कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। यह अमोनिया फॉर्म में इतना कम होता है कि ट्रेस अमाउंट में केवल पता लगाया जा सकता है। ठीक, अगर हम देखें इसका अमोनिया का फॉर्मेशन नॉर्मली बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जो यूरिनल होता है यानी एनिमल्स और प्लांट का जो वेस्टेज होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके अमोनिया का फॉर्मेशन करा सकता है। ठीक ना, मैं कुछ लाइन पढ़ रहा हूँ, उस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी समझ में आएंगे, अमोनिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा, पॉइंट्स क्या हैं। सॉरी, अमोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया एक कह सकते हो नाइट्रोजन का बहुत मोस्ट यूजफुल कंपाउंड है। अमोनिया इज़ प्रेजेंट ओनली इन ट्रेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, ये पॉइंट नंबर 2 है। अमोनिया इज़ प्रेजेंट ओनली इन ट्रेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतना कम अमाउंट केवल हम पता लगा सकते हैं बेटा। एंड इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजिनस मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आप केवल इस पॉइंट को सुन लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसका। ठीक, ज़्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं है पॉइंट्स। ठीक ना, तो फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजिनस मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, फुल स्टॉप, लाइक यूरिया फुल स्टॉप। यूरिया हमारी बॉडी में जब हम यूरिन का लॉस करते हैं तो यूरिया भी रिलीज होता है। वही यूरिया बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है और किसका फॉर्मेशन कराता है, अमोनिया का। फिर वो सॉइल में मिलता है, सॉइल से प्लांट से एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है साइक्लिक फॉर्म में। क्लियर है, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी बेटा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द टिपिकल स्मेल ऑफ अमोनिया कॉल्ड एमोनिकल स्मेल कैन बी फेल्ट नियर पब्लिक। तो अभी इसके स्मेल की बात करेंगे, किस तरीके की स्मेल होती है, उसे किस वर्ड से जानते हैं, ये सारी चीज़ें। पहले एक कॉमन सी बात करते हैं कि यूरिया से अमोनिया का फॉर्मेशन, जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, वो कैसे हो जाता है, कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ हमें समझना है बेटा। क्लियर ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल, देन यूजेस की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखेंगे, उसकी सॉल्बिलिटी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर है। तो पहले देखते हैं अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में बात करें। यहाँ पे जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है वो अदरवाइज है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। हमने ले लिया बेटा यहाँ पे H2O। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, H2O। आई बात समझ में? ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ठीक ना बेटा। अब ये यूरिया का फॉर्मूले में क्या होगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये यूरिया प्लस वाटर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा। यहाँ पे NH2 और NH2 2 टाइम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में एलिमेंट सेम होते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो CO है, एक ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनेगा, लेकिन हमें पता है CO2 गैस नहीं फॉर्म होगी क्योंकि हम इसे प्रॉपर्ली हीट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का अमाउंट हम इंक्रीज कर ले जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो 2 मॉलिक्यूल, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स लोगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। ये 2 ऑक्सीजन जाएंगे CO के पास, ये बन जाएगा CO3 डबल माइनस। आई बात समझ में बेटा। जैसे ये दोनों ऑक्सीजन पहुंचेंगे इसके पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट आयन में। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 2 सा कितना है, 4।
यहाँ पे क्या लिखा है NH2 और NH2, तो NH2 और NH2 आप जोड़ोगे तो बेटर है कि जो 4 हाइड्रोजन है 4 में से 2 इसको दे दो और 2 इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, NH4 प्लस अमोनियम आयन। और आपको पता है अमोनियम आयन यहाँ पे ठीक है 2 मॉलिक्यूल से, ध्यान सुनना मेरी बात, ये NH2 था ये NH2 था, 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन इसको दिए 2 हाइड्रोजन इसको दिए, ये हो जाएगा NH4 ये हो जाएगा NH4। अब एक NH4 के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं, इसकी वैलेंसी आपको दिख रही है ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसका -2 है, क्रॉस करोगे वैलेंसी के बेस पे क्रॉस कर रहे हैं 1 + 2, तो NH4 2 टाइम्स हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस 2 टाइम्स एंड CO3। क्लियर है, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। आई बात समझ में, ये इसका नाम हो जाएगा। अब जरा आगे देखना, अभी अमोनिया हमको प्रिपेयर करना है, ध्यान रखे रहेगा, ठीक। अब ने क्या किया, फिर से अमोनियम कार्बोनेट को लिया, NH4 का होल ट्वाइस CO3, और रिएक्शन बैलेंस भी है, NH4 2 टाइम्स है, CO3 1 टाइम्स है, ऑलरेडी बैलेंस है। जैसे हमने इसको डिकम्पोज किया, अमोनियम कार्बोनेट को जैसे हमने डिकम्पोज किया, यही है बैक्टीरियल जो डिकम्पोजिशन होता है, तो इसको जब डिकम्पोज करोगे, यहाँ पे देखो NH3, मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे CO3 लिखा है, मैं एक एक चीज़ तोड़ के बता रहा हूँ आपको बेटा, ध्यान से सुनिएगा। NH4 2 टाइम्स है, आई बात समझे बेटा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, जब निकाल लोगे यहाँ से हाइड्रोजन तो यहाँ बचेगा NH3, यहाँ से निकालोगे बचेगा NH3, ये हो जाएंगे H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लो, ये बन जाएगा आपका क्या, H2O, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, CO2। आई बात समझ में, ठीक। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर है सबको यहाँ तक। मैंने रिएक्शन को एक एक स्टेप तोड़ के आपको दिखा दिया, आप फिर से रिवर्स करके देख लो कि NH4 का होल ट्वाइस CO3 को डिसोसिएट डिकम्पोज करेंगे तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। आगे चले, क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, उस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अगर लगता है तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सम अमोनियम सॉल्ट सच एज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट NH4Cl एंड NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट आर ऑल्सो फाउंड टू बी प्रेजेंट इन सॉइल। ये भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक ना, ये भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। कौन कौन से, NH4Cl एंड NH4 का होल ट्वाइस SO4। लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया हैव बीन फाउंड इन सर्टेन प्लैनेट्स सच एज जुपिटर एंड सैटर्न, और बड़े पैमाने पर भी अमोनिया पाया जाता है कुछ प्लैनेट्स पर जो अर्थ को छोड़कर है, वो है आपका सैटर्न और जुपिटर। क्लियर है सबको, आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, ठीक ना बेटा, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए कौन कौन सी प्रोसेस है हमें वो समझनी है हैबर प्रोसेस के अलावा। तो पहली प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बाय हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट। फर्स्ट बाय हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट, सर्टेन अमोनियम सॉल्ट। आई बात समझ में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अमोनियम सॉल्ट से हमें क्या बनाना है बेटा, अमोनिया की प्रिपरेशन करनी है, ठीक। अमोनियम सॉल्ट से अमोनिया की प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ओके बेटा। देखिए
सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे एक कंपाउंड अमोनियम सॉल्ट हमें लेना, हमने लिया NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। फिर हमने लिया NH4 का होल ट्वाइस PO4, अब PO4 पे ट्रिपल माइनस होता है तो यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा, NH4 का होल थ्राइस PO4, ठीक। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक ना बेटा। इसको क्या किया हमने, हीट किया। जैसे हम हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, देखो यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस है, अगर दोनों में से 2 टाइम्स NH4 है, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये बच जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस 2 हाइड्रोजन और प्लस SO4 क्या बन जाएगा, H2SO4। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो NH4 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे आपको, 3 हाइड्रोजन। और जैसे ही 3 हाइड्रोजन निकालोगे बेटा, 3 हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ अमोनिया प्लस 3 हाइड्रोजन आपके निकले हैं, और यहाँ पे कितना है, कितने हैं बेटा, PO4। तो यहाँ पे देखो HPO3 प्लस H2O। अरे भाई 3 हाइड्रोजन आपने निकाले थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आपने निकाला और 2 हाइड्रोजन, H2O बन गया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ आपका बन गया HPO3। तो ये कौन सी गैस है बेटा, अमोनिया। रक्षा बेटा, अमोनिया, अमोनिया गैस, ठीक। इसे बोलते हैं मेटाफॉस्फोरस एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये वाटर आपका। क्लियर है। सबके नाम जरूर लिखिएगा आप बेटा, नाम जरूर लिखिएगा, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई बात समझ में, ठीक है। आगे चले, क्लियर है बेटा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, ठीक। बाय हीटिंग सर्टेन अमोनियम सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रिपरेशन नंबर 2। सर्टेन अमोनियम सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सर्टेन अमोनियम सॉल्ट ले लेते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में ले लेते हैं बेटा NaOH, NaOH। आई बात समझ में। ये सोडियम यहाँ से NH4 को हटाएगा, Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। आई बात समझ में। अच्छा NH4, ध्यान से सुनना मेरी बात, NH4 यहाँ से हट चुका है, NaCl के साथ जा चुका है, NH4 पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, सोडियम यहाँ से गया तो OH पे निगेटिव आएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर इस NH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये H प्लस और ये OH माइनस, क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। तो बताओ NH4 में से अगर H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, कौन सी गैस बन जाएगी बेटा, अमोनिया गैस। कौन सी गैस, ये आपका सॉल्ट है और ये आपका है बेटा अमोनिया। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कुछ टफ नहीं है इसमें। यहाँ से सोडियम ने NH4 को डिस्प्लेस किया, Cl के साथ रिएक्शन हुई, NaCl बना, NH4 में से H और OH आपस में कंबाइन हुआ H2O, और यहाँ बचेगा केवल अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए एक और अमोनियम सॉल्ट लेके देखते हैं बेटा, ठीक। एक और अमोनियम सॉल्ट लेके देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, सिद्धि सिंह, अमोनियम सल्फेट प्लस हमने ले लिया यहाँ पे NaOH, मान लो हमने NaOH फिर से लिया। अब आपको पता है NaOH जैसे हमने लिया, मेरी बात ध्यान समझना, NH4 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो एक हाइड्रोजन जाएगा OH के पास। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस है, एक सोडियम केवल एक ही NH4 को हटा सकता है, दूसरे को तो हटा नहीं पाएगा।
क्लियर है, ऐसे समझो। यहां से दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और OH क्या बन जाएगा बेटा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अच्छा, एक हाइड्रोजन बचेगा ना आपके पास, वो हाइड्रोजन प्लस Na और HSO4 क्या बनेगा यहाँ पे, NaHSO4 प्लस कितने मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनेंगे, दो हाइड्रोजन निकल गए तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, अमोनिया। कोई दिक्कत, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अमोनिया। नाम जरूर लिखिएगा, अमोनिया। क्लियर है सबको, आगे चले बेटा, ठीक। और आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके हम NaHSO4 की जगह सोडियम सल्फेट भी कर सकते हैं बेटा, रिएक्शन हमें बैलेंस करनी होगी, ठीक है, रिएक्शन हमें बैलेंस करनी होगी। चलो हम बैलेंस कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। चलो मैं प्रोडक्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। सोडियम, आपको पता है एक सोडियम एक NH4 को डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज NH4 पे भी +1 चार्ज होता है और सोडियम पे भी +1 चार्ज होता है। ये सोडियम यहाँ से NH4 को हटाएगा तो 2 NH4 हैं, तो 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही हटाएगा तो आपको पता है वो SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, SO4 पे डबल माइनस होता है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस करोगे ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा ये हो गया। अब आपको पता है 2 टाइम्स क्या बचा हुआ है, OH। देखो सोडियम यहाँ से गया तो OH तो 2 बार बचा हुआ है ना, और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम कंपाउंड हटा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम आयन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम। इसका एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, ये बन जाएगा वाटर, और इसका वाला एक हाइड्रोजन इनको मिलेगा, ये बन जाएगा वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे अमोनिया के, 2 मॉलिक्यूल्स। वाटर के कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, और रिएक्शन हो जाएगी प्रॉपर बैलेंस। समझ में आया बेटा रक्षा, क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। ये बात थी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन आपकी कौन सी है जरा वो देखते हैं, ठीक। 2 प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ी, अभी हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन मेटल ऑक्साइड, सॉरी नाइट्राइड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, by the action of water, by the action of water on metal nitride, on metal nitride, ठीक ना बेटा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और इसकी रिएक्शन करा दी वाटर से, ठीक ना बेटा। एल्युमिनियम आपको पता है बैलेंसी होती है +3 और नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, क्रॉस करोगे दोनों इक्वल 1 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये वाटर डिसोसिएट होगा बेटा, मेरी बात ध्यान समझना, ये वाटर टूटेगा H+OH माइनस में, क्या टूटेगा, H+OH माइनस में, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड टूटेगा, ये इस पे आएगा +3, इस पे आएगा -3, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, क्रॉस कर लो, H पे +1, नाइट्रोजन पे -3, तो क्रॉस करो N1 टाइम्स, H3 टाइम्स, कौन सी गैस बन जाएगी, अमोनिया, क्लियर है। प्लस एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोक्साइड पे -1, क्रॉस करो, एल्युमिनियम 1 टाइम्स, OH 3 टाइम्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है बेटा। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि रिएक्शन हुई कैसे, एक्चुअल में एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक। ये आपकी बन गई अमोनिया गैस, और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
दूसरा, अगर दूसरे की बात करें हम, मैग्नीशियम मान लो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। अब पहले मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बना लो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस करोगे ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक ना बेटा। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, वाटर टूटेगा H प्लस OH माइनस में, जैसे ही टूटेगा तो आपको पता है मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करेगा तो फिर से क्या बनेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया गैस। आप सभी लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने से बैलेंस करेंगे, और इसको बैलेंस करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा जो लोग मुझसे कांटेक्ट में है। क्लियर ना बेटा, दोनों रिएक्शन एंड बैलेंस है, प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस करके मुझे वो बताइएगा इसको बैलेंस कैसे करेंगे। क्लियर है, रफ करें इसको बेटा, आगे चले। चलिए बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन की। ठीक, लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें अगर हम लोग, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन होती है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, पहले स्टेटमेंट कुछ पढ़ूंगा फिर आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। रिएक्शन आपको समझा दूं पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन NH4, NH4 पॉजिटिव आयन है, ठीक, कैटायन है एक, ये कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से NH4 को डिस्प्लेस करेगा। अब आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, NH4 पे +1 होता है, कैल्शियम पे +2 होता है, तो कैल्शियम जब भी हटाएगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज वालों को हटाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक NH4 को नहीं हटाएगा, कितने को हटाएगा, 2 NH4 को, क्योंकि क्लोरीन भी कितने चाहिए उसको, 2 ही चाहिए ना भाई। कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 क्लोरीन सामने होने चाहिए लेने वाले, ठीक। तो जैसे क्या करेगा, ये कैल्शियम यहाँ से NH4 को हटाएगा, इसको 2 टाइम्स पहले ही आप कर लो तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, पहले CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान समझना बेटा, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है सबको। यहाँ OH कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, OH 2 टाइम्स, कितने NH4 को हटाया गया, 2 NH4 को हटाया गया, ठीक है बेटा। इसमें से एक H ले लो और यहाँ से एक H ले लो, ये बन जाएगा H2O और ये बन जाएगा H2O, और यहाँ दोनों से HS निकल गया, बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस क्या रिलीज होगा बेटा, वाटर। आई बात समझ में रक्षा, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको। ये बन जाएगा आपका, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन, हम लैब में ऐसे ही इस अमोनिया का फॉर्मेशन कराएंगे। क्लियर है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा। लैबोरेटरी प्रिपरेशन का कोई ज़रूरी नहीं, कुछ खास नहीं, स्टेटमेंट आप लिखिए, आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन द लैबोरेटरी अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग स्ट्रांगली अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, पता है आपको, आई नो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द रेशियो ऑफ 1:3, ये चीज़ ध्यान रखना, किस रेशियो में आप लेते हो तो वहाँ लिख लीजिएगा अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच का जो रेशियो होगा 1:3, 25% 75%, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है किस फॉर्म में, किस रेशियो में, मास इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। क्लियर है बेटा। फिर नीचे रिएक्शन आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा। अमोनिया इवॉल्व इन इज कलेक्टेड इन अ जार बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अमोनिया को एक जार में कलेक्ट किया जाएगा। एयर एज इट इज़ लाइटर देन एयर, अमोनिया गैस एयर से हल्की होती है, और जो चीज़ हल्की होती है इसका मतलब जो चीज़ भारी होती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, जो कम है वो ऊपर।
क्लियर है बेटा। इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर एंड इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखिएगा, अमोनिया एक ऐसी गैस है जो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। और आपको यही बता दूं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं मैक्सिमम में जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी ह्यूमन का, अगर ह्यूमन की बात करें तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और जो एनिमल्स फ्लाइंग एनिमल्स यानी बर्ड्स में अगर हम बात करें तो उनका यूरिक एसिड होता है। ये आपने ऑलरेडी, अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास 11th में एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये चीज़ पढ़ा होगा, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। क्लियर है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से। रक्षा, सिद्धि सिंह, भूमि साहू, जो भी आप लोग में से जो भी मैं ये देख रहे हो वीडियो, स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोशिश करेगा आपको सर्च ना करना पड़े गूगल से। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, आप बुक पढ़िए, इसी बहाने आप बुक पढ़ेंगे, कहीं सर्च आउट करेंगे, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, कहीं से भी आप उसको सर्च करिए। स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, क्या इन तीनों में से है या फिर कोई और है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा बेटा। आगे चलें, ये बात थी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अमोनिया की एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन है जिसे हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। क्लियर ना बेटा। तो चलिए देखते हैं हैबर प्रोसेस में क्या क्या कंडीशंस हैं। उसका एक डायग्राम भी आपको प्रॉपर स्क्रीन पर दिखेगा थोड़ी देर में, ठीक। उसकी रिएक्शंस हमें समझनी होगी, वहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोमोटर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। चलिए ये बात थी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल स्केल पे अगर हमें बनाना हो, एक बड़े पैमाने पे अगर अमोनिया हमें प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक। कॉमर्शियल लेवल पे बेटा ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल लेवल पे अगर हमें अमोनिया प्रिपेयर करना है तो हमें किस प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा, हैबर्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, ठीक। कॉमर्शियल लेवल, ठीक ना बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, डाई नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एंड मोलिबेडनम प्रोमोटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोलिबेडनम प्रोमोटर है और फॉर्म होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। और इसका जो डेल्टा एच होगा बेटा वो निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, 46 पॉइंट समथिंग 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। और ये माइनस साइन है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होगी, प्रेशर हाई होना चाहिए, हाई प्रेशर, हैबर प्रोसेस में प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर की बात करें अगर हम तो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नियर अबाउट 700 केल्विन, ठीक ना बेटा। और अगर हम बात करें कैटलिस्ट की तो यहाँ पे कैटलिस्ट लाइक एक तो आपका आयरन ऑक्साइड होगा, Fe2O3 होगा, ठीक ना बेटा। कैटलिस्ट के प्लेस पे आप आयरन ऑक्साइड विथ K2O एंड Al2O3, ठीक ना बेटा। ये कैटलिस्ट का यूज़ करके हम अमोनिया की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। 2 3 या 6 तो इसको कर सकते हैं 3 2 6। आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है, मोलिबेडनम प्रोमोटर है। टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी साइन पे प्रेशर को कम कर दिया जाता है, ठीक ना। लगभग नियर अबाउट 200 एटीएम प्रेशर चाहिए होता है बेटा, 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड के साथ साथ ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में पोटेशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। क्लियर है बेटा। चलिए एक फिगर देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक फिगर आपको दिख रहा है अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए जो फिगर ड्रॉ किया जाता है बेटा, उस फिगर में ध्यान से देखिए।
आपको दो साइड, एक साइड से आपको दिख रहा है नाइट्रोजन और एक साइड से हाइड्रोजन, दोनों गैस इंटर कराई जा रही है एक पर्टिकुलर पाइप से या कह सकते हो ट्यूब से, और दोनों आगे चल के एक ट्यूब से कनेक्ट हो जाती हैं। फिर ये गैस आगे की तरफ कन्वर्ट होगी, कंप्रेशर लगा हुआ जो उसे कंप्रेस कर देगा, मतलब गैस को लिक्विफाई कर देगा। जैसे ही कंप्रेस करेगा ये और आगे की तरफ जाएंगी, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड देखिए बना हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और K2O, दोनों में से कोई एक होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं यूज़ करना है। मॉलिबेडनम प्रमोटर यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर वहाँ से जैसे ही आगे की तरफ दोनों मिक्स होकर बढ़ेंगे, फिर एक पाइप सीधा जाके ओपन होती है दूसरे कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है, वेपर चेंज इनटू लिक्विड, ठीक ना, ये वेपर को चेंज लिक्विड में करेगा। तो नीचे आपको कौन सी अमोनिया का फॉर्मेशन किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और अगर इसमें से कुछ अभी भी गैस फॉर्म में है, वो दोबारा से रिवर्स हो जाएंगी। देखिए ऊपर से एक पाइप और आ रही है बेटा, ठीक, वो पाइप रिवर्स होके फिर से उसी कंप्रेशर के पास पहुंच रही है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर दी जाती है। क्लियर है सबको? इस फिगर को आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे फर्स्ट टर्म में जो है पी ब्लॉक एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है चैप्टर, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो बहुत माइन्यूट सी गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करके रखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की, कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ठीक। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन तो sp3, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका एक फ्रंट से होता है एक पीछे से होता है बॉन्ड जो होता है आपका, ठीक। आई बात समझ में? कुछ ऐसा, ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिखेगा थोड़ा करेक्ट नहीं बना बेटा, आप बुक से बना लीजिएगा करेक्ट एकदम, 107.8 डिग्री, ठीक है। ये लोन पेयर आपको दिखेगा, ठीक ना बेटा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है सबको, ठीक, ये स्ट्रक्चर। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर 1, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 4 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक आएगा S से और P से आएंगे 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। आई बात समझ में? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3। क्लियर है सबको? आगे चले, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। हैंड डालिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक ना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक। अब आपको ये बताना है कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, ये कैसी गैस है। एक चीज ध्यान रखना, अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और आपको ये भी पता है कि वाटर में सॉल्युबल होगी तो ये इस अमोनिया का नाइट्रोजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? क्लियर है सबको?
चलिए प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक, पॉइंट वाइज। पहली प्रॉपर्टीज़ लिखिएगा, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ ओरली आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस, कॉमा विथ, कॉमा हटा दीजिए बेटा, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, irritating smell known as ammonical smell। इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम लिया था, ये अमोनिया की स्मेल का नाम दिया गया है। एमोनिकल स्मेल काफ़ी इरिटेटिंग होती है और ये कलरलेस गैस है, ठीक है ना बेटा। पॉइंट नंबर सेकेंड, अमोनिया इज लाइटर देन एयर, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। पॉइंट नंबर थर्ड, अमोनिया इज हाईली soluble in water, अमोनिया इज हाईली soluble in water। लिख लिया बेटा, नीचे नोट, द हाई solubility of ammonia in water, the high solubility of ammonia in water because of intermolecular hydrogen bonding, because of intermolecular hydrogen bonding। ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ये हो गया सबका, हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 4, अमोनिया कैन लिक्विफाई अंडर हाई प्रेशर, अमोनिया कैन लिक्विफाई अंडर हाई प्रेशर। नेक्स्ट, liquid ammonia boils at 239.7 Kelvin, 239.7 Kelvin and freeze at 198.4 Kelvin, 198.4 Kelvin। क्लियर है। नेक्स्ट, अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया की हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर अमोनिया किसी के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा बिहेव करेगा, क्या प्रोडक्ट देगा, ये सारी चीजें हमें समझनी है बेटा। क्लियर है, ठीक, आगे चलें। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक ना बेटा। अब अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है कि अमोनिया किसी के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह के कंपाउंड बनाएगा या कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाए, अमोनिया को वेपर फॉर्म में ऑक्सीडेशन कराया जाए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाए, तो जैसे ही अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा आपका, ठीक है ना बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड ही है ये, ठीक। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पढ़ सकते हैं, प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर आपका होना चाहिए 1100 केल्विन के आसपास। एंड प्लैटिनम गॉज, इसके ऊपर हम करा सकते हैं इस रिएक्शन को। तो ध्यान रखिएगा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके हम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी को हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस करिए, रिएक्शन बैलेंस करिए। सिक्स 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 अगर मैं इसको 6 कर दूं, 6 ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन को 4 कर दें
बैलेंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन देख लो ज़रा, 4 और 6 10, 5 2 10। क्लियर ना बेटा, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगर हम बात करें इसके बेसिक नेचर की, इसकी बात करें बेसिक नेचर की, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया behave as a Lewis base। आई बात समझ में? आपसे पूछा जाएगा अमोनिया का नेचर बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? ये एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बेटा? ये 2 पॉइंट्स नोट करिएगा, रफ कर दे, इसको रफ कर दे बेटा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नोट डालिएगा, नोट में आपको एक पॉइंट्स लिखना होगा, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा बेटा, नोट में लिखिएगा, ड्यू टू सम रीजन ammonia can also form complexes with certain cation of d block elements, such as डैश। कौन कौन से हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन कौन से जिनके साथ कॉम्प्लेक्सेस, और ये कॉम्प्लेक्स आपको बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बहुत अच्छा चैप्टर है, वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। Ag+, अगर ये अमोनिया के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिएक्शन करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा चार्जेस प्लस। इसका नाम लिखोगे डाईअमीन प्लस चार्ज है तो सिल्वर। अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो +1 सिल्वर पे आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, और यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है तो आयन। अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर पे +1 भी होता है +2 भी होता है, हम 2+ की बात कर रहे हैं, और अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही बेटा, कितने मॉलिक्यूल्स लिया हमने, 4 मॉलिक्यूल्स। इसके पास 4 लोन पेयर होंगे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, Cu NH3 का होल 4, ठीक ना बेटा, NH3 का होल 4 पर 2+। जब इसका नाम लिखा जाएगा तो यहाँ 4 टाइम्स है तो हो जाएगा टेट्रा अमीन। कॉपर प्लस चार्ज है तो डायरेक्टली कॉपर, नॉट क्यूप्रेट। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर +2, बिकॉज अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, +2 यानी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और इसके लिए लग जाएगा आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है। जब अमोनिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या करता है, यही लोन पेयर से क्या करता है, सिल्वर के साथ, इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आप अमोनिया को एज अ लिगैंड पढ़ोगे। लिगैंड जो मेटल के साथ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे हम बोलते हैं लिगैंड। ठीक ना, तो ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको डिस्कशन करने को मिलेगा बेटा, कि आप समझ पाओगे ये कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक, इनकी नेमिंग कैसे की गई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी बेटा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा बेटा। एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं और लिख रहा हूँ, CD कैडमियम +2, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, CD NH3 का होल 4 पर +2, आई थिंक +2 नाम लिखोगे बेटा। 4 टाइम्स अमोनिया है तो टेट्राअमीन, इसका नाम IUPAC में अमीन नाम हो जाता है, टेट्राअमीन। इसको कैडमियम
इसका नाम कैडमियम, कैडमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, कैडमियम 2 ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज लगा हुआ है तो आयन। क्लियर है बेटा? ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेता है जब अमोनिया इनके साथ कंबाइन होता है तब। आगे चले बेटा, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोटेड पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे एक नेक्स्ट नोट डालिएगा, उस नोट में लिखिएगा कुछ पॉइंट्स। लिखिए, अमोनिया देयरफॉर फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस, अमोनिया देयरफॉर फॉर्म soluble complexes with salt containing these ions, ठीक है बेटा? आगे चलें। चलिए देखो, ध्यान से देखना बेटा, इसी पॉइंट के नीचे आपने लिया AgCl प्लस NH4OH गिव्स आउट। आपने दूसरा कंपाउंड लिया CuSO4 प्लस NH4OH। क्लियर है? ये आपने कंपाउंड लिया। देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये होता है आपका वाइट शायद या कलरलेस, वाइट PPT होता है, ये वाइट PPT होता है बेटा, जबकि ये आपका ब्लू PPT आपने पढ़ा है, ब्लू विट्रॉल प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा। अब देखो यहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैक्सिमम केसेस में आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स मिलेगा। सिल्वर और कॉपर दोनों डी ब्लॉक के हैं, तो सिल्वर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे OH लिखा हुआ, अगर इसमें से एक H निकाल दें, ये OH H के साथ मिलके क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा बेटा? H2O। और यहाँ पे क्या बचेगा? NH3। तो इसको 2 टाइम्स कर लो तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनेगा और ये हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस। आई बात समझ में? NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अभी हम Cl के भी देखेंगे, जरूरत उसको भी कहाँ से मैनेज करना है। ये OH, यहाँ से एक H निकला, ये H और OH मिलके बन जाएंगे H2O। ठीक बेटा? और ये अमोनिया अंदर आएगा, सल्फेट बाहर जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, अभी के लिए आप कंपाउंड्स बना लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपसे कहीं रीज़न कुछ नहीं पूछेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, CuNH3 का होल 4 इंटू SO4, और इसमें भी आई थिंक Cl आपका बाहर हो जाएगा, और Cl यहाँ पे 1 टाइम से यहाँ पे Cl1 आ जाएगा, एक Cl पे 1 माइनस, एक सिल्वर पे 1 प्लस आ जाएगा, एक SO4 पे 2 माइनस, कॉपर पे 2 प्लस आ जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज। आई बात समझ में बेटा? ये रिएक्शन कैसे हुई, कॉम्प्लेक्सेस बने, देखिए दोनों में अमोनिया आ चुके हैं। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक ना बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये आपके जो भी कंपाउंड से वो आ चुके हैं, एलिमेंट से वो आ चुके हैं। ठीक, तो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट कुछ ऐसा सॉल्ट लेते हैं, अगर हम इनकी रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो हमें अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जो कि सॉल्युबल होता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक बेटा? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और हमारे पास है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? रिएक्शन विथ क्लोरीन या फिर आप हैलाइड भी कह सकते हो, लेकिन हैलाइड में स्पेशली हम क्लोरीन यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने। तो अगर हम अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे गलती आपसे मैक्सिमम टाइम हो जाती है। एक बार क्या करना है आपको, अमोनिया को एक्सेस में रखना है, और नेक्स्ट टाइम आपको एक्सेस रखना है किसको बेटा? किसको? क्लोरीन को। जब आप अमोनिया को एक्सेस में रखोगे, अमोनिया ज़्यादा टाइम्स है, तो यहाँ से क्या होगा,
ये बन जाएगा NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस N2 गैस बाहर आएगी, प्लस N2 गैस बाहर आएगी। और जब आप एक्सेस में क्लोरीन को रखोगे तो ये नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, NCl3 प्लस HCl बाहर आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी। जब आपका क्लोरीन एक्सेस में होगा तो कंपाउंड बनेगा NCl3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा। देखो जरा ध्यान से, एक नाइट्रोजन, क्लोरीन यहाँ पे 3 और एक 4 यहाँ पे 2 है, तो क्या करो इसको हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो 3, तो 3 क्लोरीन प्लस 3 6 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर वाले को बैलेंस करो, ऊपर वाले को बैलेंस करो जरा बेटा 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 बेटा। अगर नाइट्रोजन 2 1 3 यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे 1 है, क्या करें कि बैलेंस हो जाए? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। इसको 4 कर दें, 2 है 2 कर दें, 4 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो। 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4। नहीं बैलेंस हो रहा है, नहीं बैलेंस हो रहा है, नहीं बैलेंस हो रहा है। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 कर लेते हैं, 3 4 जा 12। अब ये हाइड्रोजन बैलेंस हुआ तो नाइट्रोजन हो गया 3 और प्लस 2 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4। इसको क्या करो, यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4, 3 7 हो जाएगा। 3 2 5 है, यहाँ 4 है। कुछ ऐसा करिए बैलेंस हो जाए बेटा, कुछ ऐसा करो कि बैलेंस हो जाए। ऐसा करो, इसको 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 8 करके देखते हैं। 8 करोगे तो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। वेरी गुड, ऑड से इवन में आ चुके हैं। 6 4 जा 24, 8 नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन प्लस 2 8, बैलेंस हो गया नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 6 है, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा बैलेंस। क्लियर है बेटा सबको? ठीक, तो ध्यान रखना, अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा इस चीज को, गलत मत करिएगा बेटा। आगे चले, अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन दे दिया जाए तो सेम रिएक्शन ऐसे ही होगी। डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होएगा। नीचे आप लिखना चाहो, इन प्लेस ऑफ क्लोरीन वी यूज एज अ ब्रोमीन, देन फाइंड आउट सेम रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि अमोनिया किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ध्यान से सुनना, नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा कि अगर अमोनिया आयोडीन के साथ रिएक्शन करे, आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनेगा NH3 प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम होता है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड एमोनिएट। क्लियर बेटा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, ये नोटेड पॉइंट है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है रक्षा ने एक पॉइंट सेंड किया था कि Ni3 कंपाउंड बनता है, तो Ni3 कंपाउंड कुछ ऐसा ही बनता है बेटा। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक, पॉइंट लिखिएगा, आयोडीन रिएक्ट विथ लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म अ डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्स called नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड एमोनिएट। ये सामने लिखा हुआ है बेटा, डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ठीक ना, कॉम्प्लेक्स का नाम यही है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रिएक्शन में भी हो सकता है आपसे पूछी जाए। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, वो भी देखते हैं।
रफ करें बेटा, रफ करें। चलो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और, अगर एक्शन विथ, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नेज़लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है बेटा, कि बताओ अगर अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ होगी तो क्या होगा। K2HgI4, आई थिंक यही है आपका, इसी को बोलते हैं नेसर रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हुई अमोनिया के साथ, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड्स क्या बनेगा, कंपाउंड्स कुछ ऐसा बनेगा बेटा, कंपाउंड्स बनेगा HgOHgI प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2। ठीक ना बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आयोडीन ऑफ मिलन्स बेस। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक ना बेटा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। क्लियर है बेटा? चलिए हेडिंग डालिएगा, यूजेस ऑफ अमोनिया। हेडिंग लिखिएगा यूजेस ऑफ अमोनिया। फर्स्ट पॉइंट, अमोनिया इज यूज्ड, लिखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, ओस्वाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड इन ब्रैकेट ओस्टवाल्ड प्रोसेस ब्रैकेट क्लोज, एंड सोडियम कार्बोनेट इन ब्रैकेट सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में किसकी प्रिपरेशन की जाती है, सोडियम कार्बोनेट, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। पॉइंट नंबर सेकंड, used in manufacturing of fertilizer such as urea, ammonium nitrate, ammonium sulfate etc। क्लियर है? नेक्स्ट, liquid ammonia is used as a refrigerant in ice factory and cold storage, Next, it is also used in manufacturing of rayon fiber. क्लियर है? नोट डालिएगा बेटा, नोट, इट इज नॉट सेफ टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड हाइड्रोजन इन सिलेंडर। but ammonia can easily liquefied and transported in cylinder हो गया सबका? क्लियर है बेटा? चलिए हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नाम सुना होगा आपने हाइड्राजीन। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, काफ़ी टाइम्स पूछा गया है। ठीक, हाइड्राजीन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक ना बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। हाइड्राजीन फॉर्मूला होता है N2H4 और NH2NH2। ठीक ना बेटा। कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइट ना, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा N2H4 यानी हाइड्राजीन प्लस NaCl सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो हाइड्राजीन बनाने के लिए हम अमोनिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइट से कराते हैं, जिससे हाइड्राजीन का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में। ठीक, एक पॉइंट्स लिखिएगा या पॉइंट्स सुन लीजिए आप, रिएक्शन याद रखिए, सबसे बेस्ट है। ठीक, हाइड्राजीन इज अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है। पूछेगा हाइड्राजीन किसका हाइड्राइड होता है, नाइट्रोजन का। आई बात समझ में। आगे, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ सोडियम हाइपोक्लोराइट। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लियर है बेटा। नीचे लिखेगा नोट हाइड्राजीन, प्योर हाइड्राजीन इज अ कलरलेस लिक्विड and it is poisonous in nature लिख लिया बेटा, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड N3H, ध्यान रखिएगा, NH3 को अमोनिया पढ़ते हैं, N3H को हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाइड्राजीन के साथ प्लस HONO, नाइट्रस एसिड HNO2। जैसे ही रिएक्शन कराओगे बनेगा N3H हाइड्राजोइक एसिड प्लस क्या बन जाएगा बेटा, वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर है। ये आपका हाइड्राजोइक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, ये आपका हाइड्राजीन है। ठीक ना बेटा। पहले इसमें पॉइंट्स लिखिएगा, फिर आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्राजोइक एसिड इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, रक्षा, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्राजोइक एसिड इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, यही इकलौता है, इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर एसिडिक होता है, इसके नाम में भी एसिड लगा हुआ है, विच इज एसिडिक इन नेचर। बाकी आपने पढ़ा अमोनिया बेस होता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। विच इज एसिडिक इन नेचर, फुल स्टॉप। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन हाइड्राजीन, फुल स्टॉप। ये रिएक्शन नोट डाउन करिएगा, नेक्स्ट पॉइंट
प्योर हाइड्रोजोइक एसिड is a colorless liquid. It is colorless. Pure hydrozoic acid is a colorless liquid. Full stop. Next point. It is volatile in nature. It is volatile in nature and also poisonous in nature. And also poisonous in nature. Third, it is a strong acid. It is a स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया बेटा आपका अमोनिया टॉपिक कंप्लीटेड। ठीक है, आई होप आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड करेंगे और प्रॉपरली अटेंड कर लिया होगा आपने और आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा। आई थिंक आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं बेटा, मैं आपको जल्दी ही उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। ठीक, आगे हम नाइट्रोजन के जो एसिड्स रिलेटेड है, नाइट्रिक एसिड है, N2O5 है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम फॉस्फोरस पे फोकस करेंगे। ठीक है ना बेटा, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको एक एक चीज़ हमें कवर करके चलना, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरा कवर करके चलना है। जबकि अगर हम देखें टर्म फर्स्ट CBSE बोर्ड के हिसाब से तो फॉस्फोरस हमें नहीं पढ़ना है। 16 ग्रुप में आओगे वहाँ भी कई चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, तो हम पूरे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, आप आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि आप पूरा लेक्चर अटेंड करिए। आपका मेन एम नीट है तो आप पूरा लेक्चर अटेंड करिए और हर एक लेक्चर को प्रॉपरली सीरियसली देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारी चीज़ें। और एक चीज़ और, अगर किसी को सीट चाहिए होगी, ठीक, हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं ओपन होती है या पे वहाँ नहीं हो पा रही बेटा, वहाँ पे सबमिट नहीं हो पा रही, मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम लिख के सेंड करिए। मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसका जो पेपर है प्रीवियस ईयर नीट में कितने क्वेश्चंस यहाँ चैप्टर से पूछे गए थे वो सारे, ठीक, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको DPP सीट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। आप अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8574526648। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू।